सभी को शुभेच्छा, हरिओम, हैप्पी थॉट्स। तो अब हम 3 दोषों के बारे में जानेंगे। 3 दोष क्या है? दोष यानी क्या हम सुनते हैं? दोष यानी क्या? बुरा। इसके अंदर ये दोष है, उसके अंदर ये दोष है, तो वो दोष नहीं है, गुणों के दोष। गुण दोष बोलते ना, गुणों के दोष। और इन गुणों के वजह से ये है, ये 3 गुण जो अब हमने सुने, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन तीनों की वजह से ये 3 दोष बने हैं। अब ये 3 दोष क्या है और कैसे हमारे शरीर में काम करते हैं? और 3 दोषों का नाम है वात, पित्त और कफ। 3 दोषों का नाम क्या है? वात, पित्त और कफ। वात यानी क्या? वायु। पित्त यानी क्या? हीट। कफ यानी क्या? लिक्विड, ठंडक। अब ये हमारा शरीर जो है, देखिए, इन 3 गुण दोषों से बना है। यानी गुण के बाद दोष निर्माण होते हैं। 3 गुण आने के बाद वैसे ही नहीं रहता हमारा। ये 3 गुण क्या करते हैं? 3 दोष को निर्माण करते हैं। 3 दोष कौन से? वात, पित्त, कफ। वात यानी क्या? वायु। जब हम श्वास लेते हैं, श्वास लिया, श्वास छोड़ा, श्वास लिया, श्वास छोड़ा, तो ये श्वास लेने के बाद हमने सुना कि हमारे शरीर में क्या होता है? हवा हमारे फेफड़ों में जाती है। हमारे फेफड़ों में जाने के बाद वो कहाँ पे डिवाइड होती है? 5 जगह। हमने देखा अभी के व्याख्यान में, उसके पहले के व्याख्यान में 5 जगह। वहाँ पर पहले अपान वायु, समान वायु, उदान वायु, वयन वायु, प्राण वायु। तो ये 5 वायु क्या करते हैं? 5 प्रकार का अलग अलग काम करते हैं। उदाहरण से जो समान वायु ये है, क्या बोलते हैं? प्राण, अपान। अपान वायु जो है, जो हमारी बड़ी आंत से कचरे को बाहर ढकेलता है, संडास साफ कर देता है, ठीक है। दूसरा जो समान वायु है, हमारे अन्न को पचाता है, तोड़ता है और हमारे पोषक तत्वों को लीवर के पास भेज देता है। उदान वायु अपने हार्ट रेट को नॉर्मल रखता है। वयान वायु हमारे शरीर के हर कोशिकाओं में फैला हुआ है ऊर्जा को लेकर, ठीक है। प्राण वायु मुख्य अपने फेफड़ों में है, ठीक है। ये 5 प्राण क्यों हुए तैयार? हम श्वास लेते हैं इसलिए तैयार हुए। लेकिन ये 5 में से अति महत्वपूर्ण कौन सा है जिससे वात दोष बढ़ता है? अति महत्वपूर्ण है अपान वायु। देखिए, आपने अगर घर में कचरा जमा किया, घर का जो कचरा है, कचरे वाली गाड़ी नहीं आई तो क्या करेंगे? घर में गंदगी आ जाएगी। 8 दिन गाड़ी नहीं आए तो इतना कचरा जमा होगा कि आप सोच भी नहीं सकती, इतना कचरा जमा होगा और घर में सब दुर्गंध फैलेगी। तो मुख्य क्या है? हमारे शरीर को साफ करने की मुख्य विधि कौन करता है? अपान वायु करता है। और अपान वायु जब बिगड़ता है तो वात दोष निर्माण होता है। वात दोष क्या होता है? वात क्या है? अपने शरीर के अंदर की सारी गंदगी को बाहर फेंकता है, अपने शरीर के अंदर पूरे पोषक तत्वों को फैलता है। जो भी हिलन चलन का काम है वो वात करता है। ये 5 प्राण वात ही है, लेकिन मुख्य कौन सा है? अपान वायु, ठीक है। उसके बाद समान वायु अन्न को तोड़ता है, लेकिन वयान वायु क्या है? पूरे शरीर में फैलता है, ठीक है। ये 5 वायु। अभी देखो गड़बड़ कहाँ पे होती है? वात दोष यानी क्या है? वात दोष हमारे कमर के नीचे वाले हिस्से में होता है। कहाँ पे होता है? कमर के नीचे वाले हिस्से में, बड़ी आंत में होता है। तो बड़ी आंत में क्यों होता है? अगर बड़ी आंत में हमने खाना खाया और तेल वाली, मैदे की सारी चीज़ें, ऐसी अन्न खाया जो हमारी बड़ी आंत में जाकर चिपकता है, तो क्या होगा? मल बाहर ढकेलने में अपान वायु को तकलीफ होगी और उससे क्या होगा? यूरिक एसिड बनेगा। वहाँ पे गंदगी है, एक विशेष प्रकार का यूरिक एसिड बनता है, गंदगी बनती है और वो हवा के साथ साथ पूरे शरीर में फैलती है। उदाहरण से मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपके घर में गंदगी जमा हुई है, बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हुई है और ये गंदगी जो है आपको दुर्गंध आ रही है। अगर आपने उस गंदगी को बाहर नहीं फेंका तो दुर्गंध किसको आती है? बाजू वाले फ्लैट को। तो वो आके नीचे वाला दबा देते, अरे क्या है आपने घर में क्या रखा है? कितनी गंदगी रखी है, बाहर फेंको, मुझे दुर्गंध आ रही है। अभी इसका और इसका क्या समझ? वो बोले मेरे घर में रखा है, मैं। चलेगा क्या? ऐसा नहीं चलेगा, वो कंप्लेंट करेगा जाकर। तो आपके बड़े हाथ में गंदगी है, लेकिन दर्द कहाँ पर है? ऐसा ही है, समझ में आया आपको? दर्द कहाँ भाई? यहाँ पर है।
दर्द क्या है? घुटनों पर है। दर्द क्या है? कमर पर है। क्यों है? क्योंकि ये जो है गंदगी अपने व्यान वायु के साथ पूरे शरीर में फैल रही है, पोषक तत्वों के साथ पूरे शरीर में फैल रही, यूरिक एसिड के नाम से जाना जाता है उसको। ये कहाँ पर जाके बैठती है वो गंदगी? आपका जितना भी शरीर, अभी एक ट्रक है, ट्रक में भरा हुआ है कचरा, फुल भरा हुआ है, और कचरा ट्रक में भरा हुआ है और ट्रक सीधा जा रहा है, और कहाँ पे कचरा नीचे गिरेगा ट्रक का? जहाँ पे टर्न मारेगा, जहाँ पे ट्रक टर्न मारेगा वहाँ कचरा गिरने की संभावना ज़्यादा है। सीधा जाएगा तो गिरेगी क्या? नहीं। और जहाँ पे भी क्या है, ब्रेक है, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, डिवाइडर है, वहाँ पर भी वो गिर सकता है। डिवाइडर है तो दो जगह पे कचरा गिरता है। एग्जैक्टली हमारे शरीर में जब यूरिक एसिड गंदगी शरीर में घूमती है तो पहले जॉइंट्स में जाके रुक सकती है, और जॉइंट में जाके रुक सकती है, और वहाँ पर उसी को बोलते हैं दर्द। और शरीर में जितना भी दर्द होता है, शरीर में जितना भी दर्द है, चाहे सिर दर्द हो, कमर दर्द हो, पीठ दर्द हो, घुटने का दर्द हो, पैर का दर्द हो, एड़ियों का दर्द हो, सारा दर्द क्यों होता है? यूरिक एसिड, गंदगी वहाँ जमा होने की वजह से। समझ में आया? तो वात क्या है? अपने शरीर के अंदर हलन चलन है, यानी शरीर को जिंदा रखता है, यानी दौड़ाता है, यानी कि पोषक तत्वों को दौड़ाता है। समझ में आया सबको? वात पूरे शरीर को संचलित करता है, संचलित करता है सारे शरीर को, यानी पोषक तत्वों को जगह पे भेजना, कचरे को बाहर फेंकना, अन्न को पचाना, ये सारा काम, हार्ट को नॉर्मल रखना, ये सारा दौड़ा दौड़ी का काम कौन करता है? वात करता है। तो वात को एनर्जी कौन देता है? पित्त। समझ में आया? वात दौड़ रहा है, क्यों दौड़ रहा है? वायु दौड़ रहा है, क्यों दौड़ रहा है? क्योंकि पित्त है। पित्त को कहाँ पे होता है? हमारी छोटी आंतड़ों में। पित्त यानी क्या? हीट। अब एक उदाहरण से समझते हैं। हमने अन्न खाया, पेट में गया, तो पेट में अन्न पचता क्यों है? पित्त की वजह से। पित्त क्या है? एक जूस होता है, बहुत गर्म जूस होता है, जो अपने शरीर में बनता है। उसमें अन्न जाने के बाद क्या होता है? उस अन्न को तोड़ता है और उसमें सप्त धातुओं में उसका रूपांतरण होता है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ठीक है? तो ये तीनों क्या होता है? तीनों के अंदर रूपांतरित होता है। तो पित्त क्या होता है? छोटी आंत में होता है। जो हमने खाना खाया वो छोटी आंत में गया और वहाँ से पोषक तत्वों को लेता है। अभी ये देखिए, ऊपर क्या है? आमाशय है, नीचे क्या है? बड़ी आंत है, बीच में पित्त है, बीच में क्या है? छोटी आंत है। अभी ज़्यादा देर अगर वहाँ पे खाना रहा तो शरीर कहाँ से छोड़ेगा? नीचे वाला बोल रहा है मैं यहाँ से नहीं जाने दूंगा, ऊपर वाला बोल रहा है यहाँ से जाने दो, बीच वाला अटक गया बीच में। अगर आपने खाना खाया और वो खाना आमाशय से नीचे गिरा और नीचे पुल पास नहीं हुआ, बड़ी आंत से नीचे नहीं जा रहे, कोई तो दिक्कत है, ज़्यादा देर वहाँ पर रहा तो वहाँ पे हीट निर्माण होती है। उस हीट को ही बोलते हैं पित्त। हाँ, और वो हमने खाना पचाने के लिए जो भी जूसेस बनते हैं उसको भी बोलते हैं पित्त। पित्त क्या करता है? हीट निर्माण करता है बॉडी में। जो भी हमारा शरीर का बॉडी का टेम्परेचर है वो पित्त की वजह से है, जैसे हमने सुना रजोगुण की वजह से। सबको समझ में आया? तो ये क्या है? पित्त है। तो पित्त हमारे शरीर को जीवित रखता है। पित्त बिगड़ने के बाद क्या होता है? अगर पित्त बढ़ा तो क्या होता है? पित्त कम हुआ तो क्या होता है? देखिए, पित्त कम हुआ और पित्त बढ़ गया, दोनों में क्या अंतर है? अगर आपका पित्त बढ़ गया, पित्त बढ़ गया नहीं, आपके पूरे बॉडी में क्या हुई? हीट हो गई। हीट होने के बाद क्या होता है? अभी अगर कोई चीज़ें है, कोई रास्ते में चीज़ है, तो वो चीज़ को अगर जलाए तो क्या होगा? गर्मी। तो हमारे त्वचा तक वो जलन पहुंचती है। त्वचा में खरोज आना, त्वचा में दाग धब्बे पड़ना, जो आपके पेशाब में जलन होना, ये आँखों में जलन होना, ये सारी चीज़ें, जो जितनी भी जलन की तकलीफ़ है और जितनी भी दिखती है लेकिन कोई दर्द नहीं है, ऐसी तकलीफ़ें, जैसे पीलिया रोग है, पित्त का एक प्रकार है। जैसे कि ये है, जैसे शुगर का तकलीफ है, वो पित्त की वजह से ही हुआ है, पैनक्रियाज काम नहीं करती ठीक से। तो ये क्या है? ये सारी पित्त की तकलीफें सैकड़ों बीमारियां निर्माण करता है। अगर बढ़ गया तो, कम हुआ तो पाचन ठीक से नहीं चलता है, पचता नहीं अन्न, पित्त कम हुआ है तो। पित्त
कब हमारे पोट में एसिडिटी हो जाती है फिर भी, और फिर बाद में गर्मी अलग प्रकार की निर्माण होती है, वो भी पित्त कहलाता है। ठीक, अगर हमारा पाचन तंत्र नहीं भी काम कर रहा है तो फिर भी गड़बड़ होती है। खाना खाया हुआ कहाँ जाएगा जब तक उसको तोड़ा नहीं जाए। ठीक है, तो पित्त दूसरा है। और तीसरा है कफ। कफ क्या है? पित्त को बढ़ने नहीं देता है। कफ क्या है? पित्त को बढ़ने नहीं देता। जैसे हमने सुना तमोगुण क्या, तमोगुण और रजोगुण को सतोगुण क्या होता है? बैलेंस करता है। तो पित्त को, गर्मी को बैलेंस करने वाला कौन सा है? कफ है, जो हमारे शरीर में लिक्विड है। अगर हमारे अंदर पित्ती होता ना, कफ नहीं होता ना, तो सारा रक्त जल जाता। जैसे हम पातीला रखे हमने गैस पर, और क्या हो रहा है? वाफ बाहर निकल रही, और कुछ देर के बाद सारा खत्म हो गया पानी या दूध क्या होगा? भाप में रूपांतरित होता है। शरीर में रक्त दिखता ही नहीं अगर कफ नहीं होता तो। कफ क्या होता है? हमारे शरीर की लिक्विड है, हमारे शरीर को जीवित रखने का काम करता है, उतना ही जरूरी कफ है। सबको समझ में आया? अभी कफ बिगड़ने से कौन सी बीमारी होती है? कफ बढ़ने से, कफ क्या है उसको ठीक से जाने। जब हम खाना खा लेते हैं तो खाना प्रमाण से ज़्यादा इंसान खा लेता है, तब उसका कफ बढ़ता है, क्योंकि आमाशय में कफ है। आमाशय में जितनी भी गंदगी निर्माण हो रही है वो सारा कफ को बढ़ावा दे रही है। अपने आमाशय में जितनी भी गंदगी है सारा किसको बढ़ावा दे रही है? कफ को बढ़ावा दे रही है। और छोटी आंत में जितनी भी गंदगी है वो किसको बढ़ावा दे रही है? पित्त को बढ़ावा दे रही है। और बड़ी आंत में जितनी भी गंदगी है किसको बढ़ा दे रही है? वात को बढ़ावा दे रही है। तो वात बढ़ने से शरीर में सारे दर्द निर्माण होते हैं, पित्त बढ़ने से शरीर में हीट निर्माण होती है अकारण, और कफ बढ़ने से श्वास रिलेटेड तकलीफ होती है। श्वास रिलेटेड तकलीफ यानी श्वास लेना छोड़ने को तकलीफ होना। तो कफ बढ़ने से सबसे पहले सर्दी हो जाती है, कफ बढ़ गया, फिर उसके बाद खांसी आ जाती है, फिर अस्थमा, दमा, निमोनिया, ऐसी बीमारी सारी कफ के रिलेटेड है। तो ये 3 दोष जो है 3 गुणों से निर्माण हुए हैं। 3 गुणों से 3 दोष कैसे निर्माण होते हैं जरा उसको ठीक से समझें। आइए उदाहरण से समझते हैं। आपको रजोगुण है, आपके अंदर समझो किसी के अंदर रजोगुण है, तो क्या करता है? बार बार दौड़ता रहता है। इसने बोला ये खाता है क्या? हाँ खाऊंगा ना, खा लिया। ये खाता है क्या? खा लिया। वो खाता है क्या? खा लिया। क्या हुआ? कफ बढ़ गया कफ बढ़ गया उसका, है कि नहीं? चंचल मन की वजह से। आज किसी को बोला खाता है क्या? नहीं। ये खाता है क्या? नहीं तो क्या होगा? कुपोषण हुआ उसका। तो जो ना गुण जो है ना, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये तीनों गुण बैलेंस रहने से तीनों दोष भी बैलेंस रहते। तो इसके लिए कहा है गुणों से दोष बने। गुण अगर अनबैलेंस है तो दोष अनबैलेंस है। अभी एक सिंपल चीज समझेंगे। अब ये वात, पित्त, कफ, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से कैसे जुड़े हुए हैं? देखिए, अब ये वात, पित्त, कफ है ना, ये हमने अभी विकृतिक रूप देखा उसका, यानी कि बिगड़ने के बाद कैसे होते हैं। लेकिन प्राकृतिक वात, पित्त, कफ और विकृतिक वात, पित्त, कफ 2 प्रकार होते हैं उसमें। प्राकृतिक यानी क्या? विकृतिक यानी क्या? जैसे हमने तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण देखा, उसी प्रकार विकृतिक वात वाला, विकृतिक पित्त वाला, विकृतिक कफ वाला कैसा होता है? तो विकृतिक वात वाला जो इंसान होता है वो रजोगुणी होता है। वो कौन सा होता है? रजोगुणी। वो हमेशा दौड़ता रहता है। शरीर में कोई रोग नहीं है उसके, लेकिन उसके अंदर प्राकृतिक वात है। प्राकृतिक, उसकी प्रकृति वात प्रकृति है, उसको बोलते हैं। सॉरी, विकृतिक बोला, प्राकृतिक वात वाला। विकृतिक मैंने बीमारी निर्माण करता है, और प्राकृतिक वात वाला क्या करता है? रजोगुणी होता है, हमेशा दौड़ता रहता है। प्राकृतिक पित्त वाला इंसान हमेशा गुस्से वाला, चिंता वाला, डरावना और झगड़ालू होता है समझ में आया? और कफ वाला, प्राकृतिक कफ वाला इंसान शांत, एकाग्र, जैसे सत्वगुण बढ़ा हुआ होता है इसके अंदर। अगर एक इंसान के अंदर प्राकृतिक रजोगुण है, प्राकृतिक वात बढ़ा हुआ है, प्राकृतिक वात, अगर आकुर्डी स्टेशन को कोई मेहमान आया तो क्या करेगा? आने से पहले उसको 4 बार, कहाँ तक पहुँचे, आए कि नहीं, कौन सी गाड़ी मिली है, अभी कहाँ तक पहुँचे, उसको 4 बार फोन करेगा, और वो आने से पहले वहाँ खड़ा
आई कि नहीं, कौन सी गाड़ी है, अभी बोला था आई। ये कौन है? प्राकृतिक वात वाला इंसान। समझ में आया? तो प्राकृतिक पित्त वाला जो इंसान है, प्राकृतिक पित्त वाला इंसान क्या होता है, जरा गर्म किस्म का होता है, वो झगड़ालू होता है, या फिर किसी को भी छोटा छोटा दोष निकलता है। फोन किया, मैं यहाँ हूँ, अभी तो बोला था यहाँ है, अभी यहाँ कैसे आया? अभी तुमने बोला आकुर्डी स्टेशन को है और अभी बोल रहे हो थोड़ा सा बाकी है, झूठ क्यों बोलते हो? ऐसा उससे बात करेगा। अभी तुम निकलने से पहले बोले थे 7 बजे निकले और 8 बजे तक यहाँ आना चाहिए, तुम 8 बजे तक यहाँ क्यों नहीं पहुंचे? अभी तक तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे। क्या करेगा? झगड़ालू किस्म का होता है, वो किसी के ऊपर विश्वास नहीं रखता है, वो हमेशा उसके शरीर के अंदर गर्मी बढ़ी हुई थी। समझ में आया? तो हमेशा प्राकृतिक पित्त का प्रकार का इंसान हमेशा गर्म रहता है, गर्म दिमाग रहता है उसका, ठीक है, वो किसी के ऊपर तुरंत विश्वास भी नहीं रखता है। और प्राकृतिक कफ किस्म का इंसान तो फोन करेगा उसको, वो निकलने के बाद पहले फोन, हाँ निकलेगा, हाँ निकलेगा, आकुर्डी स्टेशन को आने के बाद फ़ोन करो। तो आकुर्डी स्टेशन को आया, तब तक उसका कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, शांत बैठा अपने अपने काम में। तो वो आकुर्डी स्टेशन को आने के बाद इसको फ़ोन किया, मैं आकुर्डी स्टेशन आएगा, हाँ क्या, अभी 5 मिनट पहले फ़ोन करो, बोलेगा 5 मिनट पहले किया, तो बोले 5 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा, मुझे काम है, देखता हूँ मैं यहाँ से बटन दबाता हूँ, ओला सस्ता है क्या, मेरा गाड़ी सस्ती पड़ेगी। तो ओला कितने रुपए में आ रहा है? 25 रुपये में आ रहा है, मेरी गाड़ी को तेल कितने लगे? 25 रुपये, उल्टा ओला पर बोलते हैं, एक काम करो ओला करके आ जाओ, मैं भेजता हूँ ओला। शांत बैठेगा, किधर हिलेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, कुछ नहीं, सब प्लानिंग करके करेगा। और उसका फुल आगे के महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का प्लानिंग होता है। सुबह उठा, क्या करना है, किससे बात करना है, सारा कागज पे, और उसका सारा डायरी मेंटेन होता है। डायरी मेंटेन होता है, कब किसको कितने पैसे दिए उसके डायरी में जमा रहेगा उसके अंदर। वो प्राकृतिक कफ वाला है। सबको समझ में आया? और ये 3 प्रकार के गुण दोष होते हैं, गुण दोष। ये 3 रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से ये तीनों दोष निर्माण होते हैं। दोष 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक दोष और विकृतिक दोष। समझ में आया? तो 3 दोष अपने बॉडी में है। ये ऐसा नहीं कि कोई भगवान ने डाला है, ये भगवान ने डाला है, भगवान शिव की पूजा करता है इसलिए ये हुआ है, ऐसा नहीं है। भगवान महादेव हमारे बॉडी में ही ये फील है। और वो कहाँ से आते हैं? वातावरण की वजह से आते हैं, विचारों से आते हैं। ये सारे गुण जो है प्राकृतिक गुण कहाँ से आते हैं? विचारों से आते हैं, वातावरण से आते हैं, हमारे आजू बाजू के वातावरण से आते हैं, और कुछ हमारे माता पिता के इससे आते हैं, थॉट्स प्रोसेस से आते हैं, उनके शरीर से निर्माण होते हैं।